हेलो पीपल, ये हमारा एक बहुत ही पुराना टेबल है जिसको मैंने एक लोहार जो होता है या फिर जो ट्रक का काम करते हैं उनसे मैंने बनवाया था। और ये सिट एंड स्टैंड टेबल है, यानी कि मैं इसके ऊपर खड़े होकर भी काम कर सकता हूँ और मैं अगर उसको चाहूँ तो नीचे बैठाना वो भी कर सकता हूँ। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये सिर्फ एक पिलर के ऊपर खड़ा है। पूरा टेबल आप देख सकते हैं इसके कि एक मिनट किसी भी कोने में कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक पिलर है जो कि मेरे खुद का डिज़ाइन था। मैंने जो अपने इंजीनियर साहब थे उनको समझाया था कि आप कैसे इसको मॉडिफाई करके बना सकते हैं। और ये एक्चुअली में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके ऊपर मैं 2 ट्रंक तक रख सकता हूँ और इसके ऊपर मैं काफ़ी अच्छा खासा हैवी सामान रख सकता हूँ, तब भी इस टेबल को कुछ नहीं होता। इनफैक्ट ये टेबल मूवेबल है, यानी कि देखो इसके नीचे यहाँ पर टायर्स लगे हैं जो कि हैवी ड्यूटी टायर्स हैं, तो इसके ऊपर सामान रख कर मैं कहीं लेकर भी जा सकता हूँ और इसके अंदर ब्रेक लगा के उसको खड़ा भी कर सकता हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग टेबल था, लेकिन ये कहीं ना कहीं मेरे पूरे ओवरऑल घर की जो एस्थेटिक है उसको थोड़ा खराब कर रहा था और मेरे लिए साइज थोड़ा छोटा पड़ रहा था और काफ़ी हैवी था। इसलिए हमने चेंज करके ये वाला टेबल मंगाया है जो कि मेरे काम के लिए बहुत सफिशिएंट है। और ये भी जैसे कि आप देख सकते हैं, इसको खींच के अगर मैं यहाँ से करूँगा और मैं घुमाना स्टार्ट करूँगा तो ये भी एक सिट एंड स्टैंड टेबल है जिसको मैंने अमेज़ोन से मंगाया था। और ये दोनों के दोनों टेबल, एक ये टेबल और ये टेबल मैंने बहुत सोच समझ के बनाए थे और ये वाला बहुत सोच समझ के मंगाया है। क्या ये मेरी एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरता है कि नहीं उतरता, आइए जानते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसको असेंबल कैसे करना है। लगभग इस पर 1.5 से 2 घंटा लग सकता है आपको असेंबल करने में। पूरी वीडियो में मैं आपको बताऊँ कौन सा पार्ट कहाँ जाने वाला है। तो बिना देरी के हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो ये 2 पार्ट्स में आता है। सबसे पहले ये टेबल टॉप है, वुड का बना हुआ है और टेबल टॉप है, काफ़ी भारी है और ऐसी पैकेजिंग के अंदर आता है और काफ़ी सिक्योरली इसको पैक किया गया है। और जब इसको पैकेजिंग खोल लेते हैं इसके अंदर जो रैपिंग शीट लगी है उसको निकालने के बाद जो टेबल टॉप है वो काफ़ी ज़्यादा भारी है। उसको साइड में रख के, क्योंकि उसका काम एकदम लास्ट में आने वाला है, मैं निकालने वाला हूँ इसके बाकी पार्ट्स जो कि हैं इसके लेग और इसकी जो मूविंग असेंबली है उसको। ये सेपरेट बॉक्स में आता है तो इसको खोल के हम लोग पहले चेक करते हैं इसके अंदर क्या है। तो जैसे इसको खोलते हैं तो सारे जो पार्ट्स हैं बहुत ही सिक्योरली और सेफली मेरे पास पहुंच गए हैं। थर्माकोल की यहाँ पर पैकेजिंग की गई है जिससे सारे पार्ट्स सेफ रहते हैं और साथ में मैनुअल भी दी गई है जिसको पढ़ के आप इसको असेंबल कर सकते हैं। एंड सबसे बढ़िया बात, जितने भी नट्स एंड जो टूल्स यूज़ होने हैं इस टेबल को असेंबल करने के लिए सारे के सारे इस पैकेट में एक साथ दिए हुए हैं और नंबर के साथ दिए गए हैं, जिससे आपको पहचानना आसान रहेगा कौन से पार्ट कहाँ लगने वाले। तो सबसे पहले इसके लेग्स के साथ इसका जो सेंटर पीस है जो दोनों लेग्स को आपस में जोड़ता है, तो उसकी लेंथ को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो एडजस्ट करने के लिए यहाँ पर ये स्क्रू जो मैनुअल में लिखा हुआ है टीवी करके, इसको यूज़ करके हमें उसके स्क्रूज़ को खोलना है, लूज़ करना है। एक्चुअली खोलना भी नहीं, लूज़ करना है और इसके अंदर की जो रॉड है वो एक्सपोज करके इसको लूज़ ही छोड़ना है। नेक्स्ट है SA वाले जो नट्स हैं उनको यूज़ करके इसकी जो साइड लेग्स हैं उनको इस रॉड के साथ असेंबल करना है। असेंबल करने के लिए इसके साथ जो टूल किट आती है उसी में एक टूल दिया गया है, उसको यूज़ करना है और स्क्रूज़ को उस लेग के साथ अटैच कुछ इस तरीके से करना है। अब ध्यान रखना है कि ये 4 होल पीछे की तरफ रहें, ना कि आगे की तरफ। पीछे इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो उभरा हुआ पार्ट है उन 4 होल्स में से 2 होल्स में फंस जाएगा और ये टेबल एकदम स्टर्डी हो जाएगा। अब लेना है TC टूल और इसको निकाल के हमें इसके जो साइड पैनल्स हैं जो टेबल को होल्ड करेंगे दोनों डायरेक्शंस में, उसको अटैच करना है। TC के अंदर जो होल दिया हुआ है उसको सेंटर में रखना है, नट्स को अपनी जगह पे लगाना है एंड यू आर गुड टू गो। अब इसका सेकंड लास्ट पार्ट असेंबल करना है, वो है इसके लेग्स के नीचे का जो सपोर्टिंग पार्ट है वो। ये 4 नट्स एक पार्ट में लगने वाले हैं। इस टेबल के फ्रेम को उल्टा करने के बाद इसके ऊपर लेग्स लगा के उसके नट्स जो है वो कस दीजिए एंड उसके चारों तरफ जो शूज़ लगे हुए हैं उनको आप क्लॉकवाइज घुमा के, एंटी क्लॉकवाइज घुमा के टेबल की हाइट को हल्का फुल्का एडजस्ट कर सकते हैं, जिससे अगर सरफेस आपका अनइवन है तो वहाँ पर टेबल अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा। अब ये हमारा टेबल का स्टैंड जो है वो रेडी हो चुका है। इसके बाद जो टेबल टॉप है उसको नीचे लिटा लेना है। अब जितने भी होल्स टेबल टॉप के ऊपर हैं और जितने भी होल्स स्टैंड के अंदर हैं उन सबको मैच करना है। एंड याद रहे कि जहाँ पर हैंडल की मार्किंग दी गई है, हैंडल की मार्किंग के साथ ये वाला हिस्सा फेसिंग होना चाहिए, तभी आपका जो टेबल टॉप है ऊपर नीचे हो पाएगा हैंडल के साथ। अब यूज़ करने हैं हमें SE वाले जो नट्स हैं वो काफ़ी सारे नट्स हैं, तो ध्यान से उनको अलाइन करना है। और सेंटर पार्ट जो है वो एडजस्टेबल अभी भी है, तो आगे पीछे मूव करके आपको सबसे पहले नट लगाने हैं उसकी जगह, लेकिन टाइट नहीं करना है। जब सारे नट्स आपके लग जाएँ उसके बाद ही टाइट करना है। और ये वाला जो स्क्रू ड्राइवर है वो यूज़ करना है, काफ़ी ईजी था इसको यूज़ करना। अब बारी आती है इस रॉड को अटैच करने की। इसी रॉड की वजह से आपका टेबल जो है ऊपर नीचे होने वाला है। ये जो निकला हुआ पार्ट है ये जाएगा
टेबल के इस डायरेक्शन में जहाँ पर कुछ निकला नहीं हुआ, और उसको थोड़ा सा हिला डुला के आपको अंदर कर देना है इसको। उसके बाद इसको लूज़ करना है, इसके ब्लैक कैप को अनस्क्रू करके लूज़ करना है और इसको एक्सटेंड करके इसकी जो मोटर पार्ट, जिसका जो मोटर वाला पार्ट है वहाँ पर अटैच कर देना है। लेकिन उससे पहले इसकी जो कैप है उसको आप निकाल लीजिएगा, तभी ये अंदर घुस पाएगा और टाइट हो पाएगा। टाइट करने के लिए इसके साथ एक रेंच दिया गया है, रेंच को यूज़ करके इसको अच्छे से टाइट कर दीजिए ताकि ये कहीं भी मूव ना करें। अब आती है बारी इसके हैंडल को अटैच करने की। हैंडल अटैच करने के लिए इसका जो हैंडल बार है उसको लेके यहाँ पर लगा देना है, और ये मूविंग पार्ट है तो आगे पीछे हो सकता है। और उसके बाद इसका जो हैंडल के ऊपर एक पार्ट लगा हुआ है जिसमें 2 स्क्रू लगने हैं, उसको फिट करने के बाद इसको आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। स्क्रू कर दीजिए एंड यू आर गुड टू गो। अभी आपका टेबल अच्छे से रेडी है। जो हैंडल है उसको बाहर निकाल के अगर मैं इसको घुमाता हूँ एंटी क्लॉकवाइज तो ये ऊपर की तरफ आता है, क्लॉकवाइज घुमाता हूँ तो नीचे की तरफ जाता है। अब ये बन गया हमारा टेबल जो कि सिट एंड स्टैंड है। ये मैनुअल टेबल है। इसी के प्राइस के अंदर ही आपको एक इलेक्ट्रॉनिक मोटर के साथ टेबल मिल सकता है। मैंने मैनुअल इसलिए लिया है क्योंकि हम अपनी जगह जो है, घर जो है चेंज करते रहते हैं, तो जहाँ पर मैं रहता हूँ ज़रूरी नहीं है कि इस टेबल की सर्विस मुझे मिले। अगर मोटर ख़राब हो जाती है देन मुझे बड़ी दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैंने मैनुअल लिया है ताकि लाइफ लॉन्ग मैं इस टेबल को यूज़ कर सकता हूँ। इनकी एर्गो की वेबसाइट पर अगर आप जाके देखेंगे तो इनके और भी टेबल है और अलग अलग साइज़ के टेबल हैं और डबल मोटर के साथ भी टेबल हैं, ताकि अगर आपका लैपटॉप, डेस्कटॉप कुछ भी ज़्यादा भारी सामान है उसको ऊपर नीचे करने के लिए आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर चाहिए, तो उसके लिए आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से टेबल चूज़ कर सकते हैं, अलग टेक्सचर चूज़ कर सकते हैं। घर के इंटीरियर के हिसाब से मैंने ये ब्राउन एंड ब्लैक कलर का टेबल चूज़ किया है, जो गंदा तो जल्दी होगा नहीं लेकिन देखने में काफ़ी एलिगेंट और प्रीमियम लगता है। अब इस टेबल की खास बात यह है कि ये काफ़ी स्टर्डी है। अगर आपका जो फर्श है वो थोड़ा अनइवन है, इसके नीचे के शूज़ को आप घुमाकर आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं ताकि जो टेबल है वो हिले डुले नहीं। एंड सबसे बढ़िया बात, इसका टेबल टॉप काफ़ी प्रीमियम लगता है और बहुत ही स्टर्डी है। तो ये हमारा कुछ सेटअप रह चुका है और इसके लिए हमने लगभग 15,000 रुपये खर्च किए हैं। 1,000 रुपये का डिस्काउंट मिलके ये लगभग 13,900 रुपये के आसपास का आया था। काफ़ी बढ़िया डील लगी। और सबसे बढ़िया बात, जो टेबल टॉप आप देख रहे हैं बहुत हैवी ड्यूटी है, काफ़ी वेट ले सकता है। इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। सबसे पहला ऑप्शन आपको ये मिलेगा, खाली आप फ्रेम भी ले सकते हैं। जैसे ये फ्रेम है, अपने फर्नीचर, आपके घर के इंटीरियर के अकॉर्डिंग इसके ऊपर आप टेबल टॉप लगवाना चाहें वो आप लगवा सकते हैं। मैंने, क्योंकि ये घर रेंटेड का है, फर्नीचर में अलग अलग डिज़ाइंस के हैं तो मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने ये ब्राउन एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन चूज़ किया। वाइट इसलिए चूज़ नहीं किया क्योंकि वाइट देखिए कितना ज़्यादा गंदा हो जाता है, इसलिए मैंने वाइट चूज़ नहीं किया। और ये जो वॉलनट टेक्सचर है ये चूज़ किया है। काफ़ी बढ़िया है। और इसमें आप अलग अलग वेरिएंट, जैसे ये टेबल टॉप चौड़ा भी ले सकते हैं, बड़ा भी ले सकते हैं, लंबा चौड़ा, मतलब अलग अलग डिज़ाइंस के, अलग अलग टेक्सचर के। और हाँ, सबसे बड़ी बात, इसको मैनुअल लेने का एक बहुत बड़ा रीज़न है कि मैनुअल जो है वो मैनुअल है, उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट नहीं है, कुछ भी दिक्कत वाली चीज़ नहीं है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिकल है, जो मोटराइज्ड है, उसमें एक तो ये है कि इसको बटन्स ख़राब हो सकते हैं और जो मोटर है वो भी ख़राब हो सकती है। और हमारा जो काम है, हम जैसे रहते हैं, हम अलग अलग शिफ्ट करते हैं, हम अलग अलग जगह शिफ्ट करते रहते हैं, तो हर जगह ये सर्विस अवेलेबल नहीं रह पाएगी। इलेक्ट्रिकल और मैनुअल दोनों ऑलमोस्ट सेम ही कॉस्ट के आ रहे थे। बट एक इसमें ड्रॉबैक ये है कि जब पूरी हाइट पे ये उठ जाएगा तो हल्का फुल्का यहाँ पर इसमें वॉबलिंग रहेगी। बट एक बात ध्यान रखिए कि इतना ऊपर रख के कोई काम नहीं करता है, तो प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो आप बेसिकली जितनी आपकी हाइट है उसके हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत स्टर्डी है और हिलता डुलता ज़्यादा है नहीं। हल्का फुल्का इसमें वॉबलिंग है बट इतना नहीं है कि आप काम ना कर पाएँ। बाकी ओवरऑल जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन जो हैंडल है वो थोड़ा सा अगर आगे पीछे करते हैं थोड़ा फंसता है, लेकिन उसमें हल्का सा ऑयलिंग अगर कर देता हूँ मैं तो वो भी ठीक हो जाता है। तो अगर आप ये टेबल परचेज करना चाहते हैं अमेज़ॉन पे, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप डिस्काउंटेड प्राइस में ये टेबल चाहते हैं तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट से ये कूपन कोड यूज़ कीजिए एंड आपको डिस्काउंट भी मिलेगा इसी सेम टेबल के ऊपर। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम ऐसे प्रोडक्ट्स की वीडियो आपके पास लाते रहें।